Hello everyone, my name is Abhishek Patel and today discuss about inheritance. Unit 3, OOPS, Object Oriented Programming Language, in which discuss about inheritance. So inheritance is the process by which object of the one base class acquire the properties and behavior of its parents object automatically in such a way you can reuse, extend or modify that attributes and behavior which are defined in other words. So in other words, we can say is a defined easy word to inheritance, the process by which object of the inheritance is the process by which object of the one base class acquire the properties to another class. जैसे कि कोई क्लास है ना, एक अदर, या मैं समझाऊँ आपके लिए कि जैसे कि दादा है अपने, तो दादा के लड़का पापा, पापा के लड़का अपन, है ना। तो दादा, दादा का लड़का, फिर उसके चिल्ड्रन, है ना, तो पोते, ठीक है। तो ऐसे ही इनहेरिटेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो 5 टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। फर्स्ट होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड होता है मल्टी लेवल एंड हिरारिकल एंड हाइब्रिड। सो ड्राइव्ड क्लास, अब ड्राइव्ड क्लास क्या होती है? जैसे कोई क्लास है, दादाजी है, दादा के लड़का कौन हुए? अपने पापा, ठीक है। तो ड्राइव्ड क्लास इज डिफाइंड एज द क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास की जो ड्राइव्ड होती है, जैसे क्रिएट होती है किसी दूसरी क्लास से, तो उसे बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? एक बेस क्लास होगी और एक ही चाइल्ड क्लास होगी, है ना। एक ही पेरेंट्स क्लास होगी और एक ही चाइल्ड क्लास होगी। एंड मल्टी लेवल में क्या होता है? जैसे कि दादा, पापा और फिर अपन, फिर और, है ना। तो ऐसे ही होता है मल्टी लेवल। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज फॉर एग्जांपल क्लास ए है, क्लास बी है एंड क्लास सी है, दोनों से क्रिएट हुई, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, जैसे कि दो जातियाँ हैं, दो जातियों के एक यदि कोई उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक इसी प्रकार क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हो गई, ठीक है ना। एंड हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ की जो तने होते हैं नीचे के, नीचे मतलब जड़, जड़ होती है, तो जड़ किस प्रकार होती है? जैसे कि कोई एक टैन वो है तो उसके बाद 3 4 5 हो जाती है, ठीक इसी प्रकार एक क्लास है। लेकिन जैसे कि एक दादाजी, दादाजी के 2 लड़के हुए, फिर उन 2 लड़कों के और लड़के हुए, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लास ए का क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। एंड हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है जैसे कि क्लास ए हुई, क्लास ए का पहले हिरारिकल होगा बी और सी, और बी और सी का फिर से क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। और मल्टी इनहेरिटेंस एक हाइब्रिड और रहता है, जिसे हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, जो मैंने अभी बताया है। वो एक डायमंड प्रॉब्लम होती है, और इस डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड या वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड सी प्लस प्लस सिंगल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ओनली बेस क्लास। ये आपके पास in single inheritance, the class inherited properties and behavior from only one base class. It form a simple parents class and child class. एक ही क्या होगा? पेरेंट्स क्लास होगी, एक ही चाइल्ड क्लास होगा। इसका एक कोड क्लास से नाम का पब्लिक किया गया है, फंक्शन वर्ड शो है एंड इसके एट्रीब्यूट्स। एंड क्लास सर्किल है, जिसमें अपन को इनहेरिटेड को किया गया, पब्लिक सेप को किया गया, पब्लिक वर्ड सर्किल किया गया, ठीक है। और जैसे ही हम जैसे कि सर्किल सी है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो भी एट्रीब्यूट्स या फंक्शन होंगे उसको अपन क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्किल का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। और लेट्स टेकन जैसे कि एक क्लास ए, ठीक है। क्लास ए में बनाया अपन ने क्या? क्लास ए प्रोटेक्टेड रखी, इंटीजर एक्स, पब्लिक वॉइड गेट एक्स, सी आउट इंटर एक्स, सी इनपुट लिया, एक्स से हो गया। क्लास बी बनाया, क्लास ए को क्या किया? इनहेरिटेड किया, इंटीजर वाई, पब्लिक वॉइड गेट वाई, सी आउट इंटर द नंबर वाई, सी इनपुट वाई, वॉइड मेन वॉइड सम। एक फंक्शन बनाया जिसमें सम एक्स प्लस वाई को अपन ने क्या किया? सम किया।
ठीक है। एंड वर्ड मैन बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइव्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से गेट एक्स किसका गेट एक्स, क्लास ए के, उसको कॉल किया एंड उसी ऑब्जेक्ट से ओबीजे से गेट बाय को ऑब्जेक्ट कॉल किया एंड ओबीजे डॉट सम को कॉल किया। तो आपका ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस पूरा, ठीक है। इससे एक्स प्लस वाई आप एक आपका कैलकुलेटर बन गया, जो कि मैंने किससे बनाया, क्लास से बनाया। और इसमें क्या किया, सिंगल इनहेरिटेंस को मैंने डिफाइन किया। तो क्या क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ द वन विच क्लास इक्वल द प्रॉपर्टीज टू अनदर क्लास, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हो जाएगा सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ द single inheritance is defined as the inheritance which is a derived class is inherited from the only one base class। या ऐसा इनहेरिटेंस जिसके पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है। और इसका ये एग्जांपल है, दैट्स सॉल्व, ठीक है। अब इसी में अपन चलते हैं विजिबिलिटी मोड में। जैसे कि अपने क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो when the member is declared a public it accessible to all the function of the program। यदि पब्लिक है, यदि आपका फंक्शन इंटीजर है, इंटीजर भी आप पब्लिक, आपने मेंबर फंक्शन को पब्लिक रखा है, तो उस फंक्शन को अपन मेन फंक्शन के अंदर या बाहर अपन उसको यूज कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार पब्लिक को या पब्लिक में जो अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको हम पूरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट को हम ओनली क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, विद इन द क्लास, एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड को आप वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं, यू वांट टू प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंड अब अपन चलते हैं सी प्लस प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्या होता है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप याद कर लो, दादा पापा और अपन, ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच ड्राइव्ड क्लास टू क्रिएट द अनदर क्लास, है ना। ड्राइव्ड क्लास होती है, जैसे कि होती है, उसे वो अनदर ड्राइव्ड मतलब अनदर क्लास को क्या कर लेता है, ड्राइव्ड कर लेता है। जैसे कि क्लास ए है, क्लास बी को किया और क्लास बी ने क्लास सी को किया, मतलब क्लास ए क्रिएट हो, क्लास बी हो रही क्रिएट किससे, क्लास ए से, और सी किससे हो रहा है, बी से। मतलब ऐसे ही डी होगा तो डी किससे होगा, सी से। ठीक इसी प्रकार प्रोसेस चलती रहेगी। और इसका एक प्रोग्राम मैंने बना दिया है, क्या कि हैज इंक्लूड स्ट्रीम में तो लिख लोगे, सी प्लस प्लस में बनाया है, हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, क्लास ए बनाई, प्रोटेक्टेड इंटीजर एक्स, पब्लिक वॉइड गेट एक्स, एक्स लिया इनपुट हो जाएगा, क्लास बी एक बनाई जिसमें पब्लिक ए को किया, इनहेरिटेड बी ने, एंड प्रोटेक्टेड इंटीजर वाई पब्लिक ए कर दिया, ठीक है। एंड क्लास सी बनाई पब्लिक बी को इनहेरिटेड किया, पब्लिक वॉइड सम, एंड इसमें मैंने सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। वर्ड मैन सी का ऑब्जेक्ट बनाया और सी के ऑब्जेक्ट से मैंने गेट एक्स को कॉल किया एंड सी के ऑब्जेक्ट से मैंने गेट वाई को कॉल किया एंड ओबीजे सम को किया। तो आपके प्रिंट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आप जो भी आप वैल्यू देखो इंटर यूजर से, तो आपका एक कैलकुलेटर बन गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से, ठीक है। एंड वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, अब किसी ने पूछ दिया वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है भैया, है ना। वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास, तो वर्चुअल बेस क्लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेस क्लास। एक क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ बेस क्लास होती है। यदि अभी हम आपके लिए पढ़ाएं कंस्ट्रक्टर डिसकंस्ट्रक्टर, तो आपने नाम नहीं सुने होंगे या सुने भी होंगे, तो मैं आगे वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक इसी प्रकार ये भी स्पेशल, जैसे कि स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं कंस्ट्रक्टर डिसकंस्ट्रक्टर। तो मैं वर्चुअल बेस क्लास की बात करूं तो वर्चुअल बेस क्लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेस क्लास दैट इज यूज्ड टू एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू कॉल्ड द डायमंड प्रॉब्लम दैट अराइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। कॉन्टेक्स्ट टू द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये होती किसके कारण, मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण क्रिएट हो रही थी। देखो हिरारिकल में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन मल्टीपल कर रहे हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण ये डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस के कारण अपन वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, जो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, देखो भैया डायमंड प्रॉब्लम ए होती है जो लास्ट में सबसे नीचे वाली है, ए बी डी और बी डी से सी हो रहा है। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर आपको वर्चुअल डायमंड बताया, क्लास सी पब्लिक वर्ड शो बना दिया, ठीक है।
एंड इसमें क्लास ए कर दिया, ठीक है ना। एंड क्लास बी बनाई, पब्लिक को इनहेरिटेड किया, पब्लिक कर दिया, एंड क्लास सी पब्लिक कर दिया, एंड डी पब्लिक सी भी, ठीक है। एंड वर्चुअल बेस क्लास का सोल्यूशन कहूँ तो देखो क्लास ए बी, देखो क्लास बी ने इनहेरिटेड किया क्लास ए को, तो कैसा किया, वर्चुअली किया। और क्लास सी ने बी किया ए को, तो वर्चुअली किया। और क्लास डी ने जो किया है वो बी और सी को, जैसे अपन नॉर्मली करते थे मल्टीपल में या मल्टी लेवल में, तो ठीक उसी प्रकार कर दिया डी ने, पब्लिक बी पब्लिक सी। तो इस डी को तुम नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन जो बेस क्लास से होता है डायमंड प्रॉब्लम में वर्चुअल बेस क्लास, तो उसमें अपन बी को जब अपन करेंगे मतलब ए को इनहेरिटेड करेंगे बी क्लास में, तो वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। आप पब्लिक के आगे भी लगा सकते हो, पब्लिक वर्चुअली या वर्चुअल पब्लिक है ना, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एसोसिएशन, एग्रीगेशन, थोड़ा मैं आपको लिए बता देता हूँ। रिलेशनशिप, तो इज आ और हैज आ, ये दो रिलेशनशिप है, एक इज हा रिलेशनशिप और हैज आ रिलेशनशिप। तो इन C++ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एंड डिपेंडेंस। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर कोड एग्जाम्पल। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन क्या होती है, कोई पूछेगा एसोसिएशन क्या होती है भैया, और एग्रीगेशन क्या होती है, तुम कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बच्चे हो और तुम्हें यही पता नहीं एसोसिएशन क्या होती है। तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप between two classes where one class is associated with another class, है ना। तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ बाई डायरेक्शनल, बाई मतलब दो और डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासों के बीच बाई डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शनल को क्या करता है, ये इस्टेब्लिश मतलब बताता है, ठीक है। एंड जैसे कि लिखा है हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, एंड इसमें लिखा था कि इट कैन बी 1 to 1, देखो 1 to 1 एंड 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप। आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, जैसा कि मैंने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं पढ़ाऊँगा सेट्स में, बिकॉज मेरे अभी MST 2 है, तो मैं यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 पर ज़्यादा कंसंट्रेट रख रहा हूँ। लेकिन इसी के बाद जस्ट मेरे 17 को MST हो जाएंगे, जस्ट मैं MST 1 की तैयारी आपके लिए करवा दूंगा, एंड MST 1 MST 2 की पूरी करवाते हुए मैं RGPP की तैयारी आपके लिए पूरी करवा दूंगा, ठीक है। तो एसोसिएशन का एग्जांपल हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, क्लास कार एक बनी है पब्लिक, क्लास कार पब्लिक, जिसमें बना है बॉयड स्टार्ट, एंड एक ड्राइवर है पब्लिक, एंड पब्लिक बॉयड एक बना दिया, एंड मैन कार। तो देखना इसमें कार से एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, ड्राइवर डॉट ड्राइव कार रिटर्न 0, ये होता है क्या, एसोसिएशन। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट अ होल पार्ट रिलेशनशिप, ये पूरे रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस में पूरे रिलेशनशिप को बताता है। इट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर वन क्लास कंटेन अनदर क्लास, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम वेक्टर, इसमें यूज किया क्लास डिपार्टमेंट पब्लिक डिपार्टमेंट डिटेल, एंड सेकंड है यूनिवर्सिटी, इसमें प्राइवेट रखा है ना, उसमें पब्लिक इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक फिर, है ना। एंड एक किया इंटरमेन, इसके कुछ क्या बनाया वो। कंपोजिशन क्या होता आप देख सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डिपार्टमेंट फिजिक्स का, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी डॉट एड डिपार्टमेंट फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी डॉट एड डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, ठीक है। एंड इसमें और भी इनहेरिटेंस इज आ, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट क्या करता है, इज आ रिलेशनशिप वेयर अ ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अ बेस क्लास। अब आपसे कोई पूछेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएड ऑन इट्स ओन, इट मीन्स टू सर्व अ बेस क्लास फॉर अदर क्लास एंड कैन कंटेन बोथ नॉर्मल मेंबर फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, और एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल हो जिस किसी भी क्लास में, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल होना ही चाहिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इसके बाद अपन चलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, इन C++ एंड इंटरफेस इज नॉट अ लैंग्वेज, इंटरफेस कोई लैंग्वेज नहीं होती, कंस्ट्रक्ट लाइक इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल जावा ही जैसे। हाउएवर यू कैन क्रिएट अ क्लास विथ ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शन टू अचीव अ सिमिलर इफेक्ट,
इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन ही चाहिए, ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शन ही चाहिए। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें ईच यानी प्रत्येक वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा आपके लिए लगा हो या आपके लिए बेनिफिट या कुछ भी आपके लिए याद हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा यदि ये चैनल एक बार ग्रो हो गया तो आपके लिए तो अच्छा रहेगा। देखो एक तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो डालूँगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ना। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।